हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट सिनोनिम के ऊपर बात करेंगे जो कि दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो है आपको एयरफोर्स XY, NDA, SSC, IBPS और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें एक बात और आप ध्यान रखें कि जो एक एक क्वेश्चन जो है उसके जो सही आंसर है वो तो है ही, साथ में उसमें जो गलत ऑप्शन है वो भी सिनोनिम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो दूसरे एग्जाम में कभी कभी सेम क्वेश्चन और वैसे ही ऑप्शन आ जाते हैं क्योंकि वो मिलते जुलते होते हैं। सो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन एकेडमी ऑल्सो। और उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, अर्न किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। तो आपको डायरेक्शंस कुछ इस तरह मिलेंगे। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग। जी हाँ, आपको वैसे ऑप्शन चूज करना है जिसकी मीनिंग जो है नियरेस्ट रहे टू द वर्ड गिवन बिलो। ये आपको एक वर्ड मिलेगा, चार ऑप्शन। पहला वर्ड देखते हैं, और मैंने कोशिश किया है कि हर एक वर्ड के साथ, हर एक सिनोनिम के साथ एक सुटेबल पिक्चर दिखाने का, कॉपीराइट इशू को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको वर्ड की जो मीनिंग है एकदम अच्छे से समझ में आए। एक बार आप पढ़ लें, देख लें वीडियो, तो कोशिश रहेगी कि लंबे टाइम तक दिमाग में रहे। इनकाउंटर, इनकाउंटर हमने सुना है, नॉर्मली पुलिस और गुंडों के बीच में इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर मतलब अचानक मिलना, टकराना। ओके, सो रन इनटू इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। रन इनटू इसका मतलब होता है टकराना, अचानक मिलना। जैसे ये देख रहे हैं, अचानक ही टकरा जा रहे हैं। रन अवे, ये सब मिलते जुलते हैं एक तरह से। आप बोले तो ये फ्रेजल वर्ब का भी क्वेश्चन हो सकता है। रन अवे, रन अवे, इसके भाग जाना। रन डाउन का मतलब कोई चीजें कम होना नंबर में। एंड रन विथ का मतलब होता है कंट्रोल में, कंट्रोल में, नियंत्रण में। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, मीजरी, बहुत अच्छा वर्ड है ये, है ना? जो आपदा, परेशानी, दुख, कष्ट, दुर्गति सारी आ जाती है यहाँ पे। तो उसको आप देख रहे हैं, एक ही छोटे से गाड़ी पे कितने सारे लोग आ रहे हैं एक तरह से। इनफैक्ट ये कोरोना में भी ऐसे ही हो रहा था कि छोटा सा माने एक व्हीकल में लोग बोल रहे थे जानवरों की तरह पूरा एक पैक होके आ रहे थे। तो मिजरी का मतलब रिलेशन है कष्ट से, दुर्गति से। सो ग्रेट सफरिंग, जी हाँ, बहुत बड़ी परेशानी जिसको जब आप बोलते हैं उसको मिजरी बोलते हैं। इनडिफरेंट लव का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंट लव, उदासीन प्यार, मतलब उतना कोई खास प्यार नहीं, उदासीन है भाई, न्यूट्रल टाइप का प्यार है एक तरह से। ओके, परफेक्ट हैप्पीनेस, जी हाँ, पूर्ण हैप्पीनेस। ओके, पूरी तरह से जो खुशी है उसको मिजरी नहीं बोलेंगे। मॉडरेट सिंपैथीज, मॉडरेट का मतलब होता है नरम, मध्यम एक तरह से, और सिंपैथी मतलब दया। तो ये जो मिजरी है वो किसी भी ऊपर के ये दो वर्ड और इससे रिलेशन नहीं है, इसका मतलब होता है कष्ट, दुर्गति। ओके, दूसरा, डिलाइट, डिलाइट का मतलब खुशी। आपको कई सारे ऐड भी आते हैं कि आइसक्रीम खा के आपको डिलाइट मिलेगा। डिलाइट क्या है? कोई चीज आप देखते हैं, खाते हैं, तो आपको खुशियां मिलती हैं। सो यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो करेक्ट सिनोनिम है। विजडम का मतलब तो है बुद्धिमानी, प्योरिटी का मतलब शुद्धता, ओके, एंड पीस का मतलब शांति। सो हैप्पीनेस। नेक्स्ट, स्टारवेशन, बहुत अच्छा वर्ड है एक तरह से, कि अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। हंगर यहाँ पे है कि भूख के कारण जब आप मरते हैं भूख से, तो इसको स्टारवेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टार्च क्या है? ये जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, इनफैक्ट आपका ये साइंस का भी क्वेश्चन है, रिलेटेड विथ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। ओके, और स्टेपल का मतलब होता है मुख्य, जो प्रधान है। प्लेंटी मतलब बहुत सारे, हम बोलते हैं प्लेंटी ऑफ चांसेस हैं। ओके, हंगर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। इनफैक्ट एक वर्ड होता है GRS, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। शिकायत को समाधान करने का जो तंत्र है, प्रक्रिया है। ओके, सो ग्रीवेंस मतलब शिकायत। तो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज कंप्लेन। टी नहीं पढ़ेंगे लास्ट में, कंप्लेन ओनली। डिप्रेशन का मतलब निराशा। एब्रेजन, ये खरोच लग जाना। ओके, एब्रेजन, घर्षण बेसिकली। और ग्रेटफुलनेस, भाई आई एम ग्रेटफुल टू यू, आभार व्यक्त कर रहा हूं मैं। ओके, कंप्लेन इज करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट, स्लैंडरस, ये भी एक अच्छा वर्ड है। नॉर्मली ये एब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कि अपमानजनक, इतनी सारी कड़वी बातें ये बोल रहे हैं। सो स्लैंडरस का मतलब एब्यूजिव,
प्रेज वर्दी तो आप जानते हैं, प्रशंसा करना, प्रेज माने प्रशंसा, वर्दी माने योग्य, जो प्रशंसा के योग्य उसको प्रशंसनीय बोलेंगे। मॉडरेट, जैसा कि मैंने बताया, नरम मध्यम, एक तरह से मॉडरेट बारिश हो रही है, नरम बारिश हो रही है, मध्यम बारिश हो रही है। ओके, इंस्पायरिंग, प्रेरणा देने वाला, तो ये सब गलत है, एब्यूजिव करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, जिगैंटिक, ये भी एक अच्छा वर्ड है। जिगैंटिक का मतलब बड़ा, जी हाँ, जैसे ये बड़ा, ये पता नहीं क्या है ना, केक वे कुछ बना रहे हैं, ब्रेड है, ये लग रहा है कि पाव भाजी टाइप का कुछ हो सकता है। ओके, या सैंडविच टाइप का भी। सो जिगैंटिक माने बहुत बड़ा, विशाल। एक फनी पिक्चर डालने का मकसद यही है कि ताकि आपको याद रहे एक तरह से। ओके, सो इनॉर्मस एक करेक्ट सिनोनिम है इसका। विंग्ड माने पंखों, विंग, विंग पंख, विंग्ड माने पंखों वाला। स्मॉल छोटा, टाइनी थोड़ा सा और छोटा। याद रखने के लिए आप यदि याद रखें तो स्मॉल का मतलब छोटा, और टाइनी टी उसके बाद आता है तो इसका मतलब उससे भी छोटा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। और जिगैंटिक यहाँ पे जी से बहुत बड़ा, इनॉर्मस विशाल। सो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एबॉलिश, बहुत फेमस है ये वर्ड। एबॉलिशमेंट ऑफ सती प्रथा सुन सकते हैं, एबॉलिशमेंट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट सुन सकते हैं, कि भाई जो ये फांसी की सजा है, मृत्यु दंड जो है बेसिकली वो समाप्त होना चाहिए, एबॉलिश करना। एबॉलिश का मतलब समाप्त करना। इरेडिकेट यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम है। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, ओके, नफरत करना। इनफैक्ट हेट का ये सिनोनिम है, डिटेस्ट, हेट, लोथ बोलते हैं। नर्चर, पालन पोषण करना, आपने सुना होगा नर्चरिंग। एंड एसिमिलेट का मतलब ये बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, कि जब आप खाना डाइजेशन, एसिमिलेशन होता है, यदि आपको 4-5 उसमें प्रोसेस होता है कि पहले हम ग्रहण करते हैं, फिर उसमें वो पाचन तंत्र में जाता है, तो ये सब उसका एक प्रोसेस है, एसिमिलेट। और एक दूसरा वर्ड मीनिंग है इसका, आत्मसात करना। जी हाँ, किसी चीज को एकदम एब्जॉर्ब कर लेना, उसको आत्मसात कर लेना, एसिमिलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एबोलिश का मतलब समाप्त करना, इरेडिकेट का मतलब भी समाप्त करना। गरीबी की इरेडिकेशन हो सकता है, कोई प्रथा है, डेथ पनिशमेंट है, उसका एबॉलिशमेंट हो सकता है। दोनों का मतलब है समाप्त करना। नेक्स्ट, ओएसिस, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, ये एनडीए के क्वेश्चन में पूछा गया था। ओएसिस क्या है? अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड। जी हाँ, रेगिस्तान में एक ऐसा एरिया, उपजाऊ एरिया एक तरह से, या ठीक ठाक एरिया, जहाँ पे आपको पानी मिल जाए, थोड़ा पेड़ पौधे मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, मे बी, है ना, कुछ ऐसे पेड़ पौधा, थोड़ा सा आपको राहत मिल जाए, कंफर्टेबल थोड़ा सा रेगिस्तान के बालू से। ओके, तो रेगिस्तान में एक ऐसा एरिया जो थोड़ा सा फर्टाइल हो, थोड़ा वाटर मिल जाए वहां पे, उसको आप ओएसिस बोलेंगे। और इसका जो करेक्ट सिनोनिम है ये स्प्रिंग है। ओके, स्प्रिंग भी उस एरिया को बोलते हैं जहां पे आपको रेगिस्तान में एक ऐसा उपजाऊ एरिया, पानी बालू थोड़ा सा, ये बालू और सॉरी, ये आपको पानी और बाकी पेड़ पौधे मिल जाएं, उसको बोलेंगे स्प्रिंग। सैंड बैंक, ये तीनों चीजें थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा आपका। तीनों चीजें हैं जो सब बालू से रिलेटेड है, पहाड़ी से रिलेटेड है, टीले से रिलेटेड है। सैंड का मतलब बालू, बैंक का मतलब जहां पे भाई बहुत सारा बैंक, पैसों का बैंक, तो सैंड बैंक माने जहां पे बालू इकट्ठा है, तो बालू का टीला। ओके, माउंड मतलब भी एक टीला होता है, छोटी पहाड़ी जिसको आप बोलते हैं माउंड, माउंड। और ड्यून, ये भी सैंड ड्यून आपने सुना होगा, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन होता है। ये सैंड बैंक और सैंड ड्यून ये ज्योग्राफी में आते हैं, कि जब किनारे पर जो कोई बालू का टीला होता है, बोलते हैं हवा जब बहुत चलती है तो हवा इकट्ठा करते करते छोटे छोटे बालू के कणों का एक छोटा सा टीला बन जाता है, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून। और सैंड बैंक भी वो बालू का टीले से रिलेशन है। सो कहने का मतलब क्या है, ये चारों चीजें जो है, तीन चीजें, ये तो टीला भी है और ये छोटी पहाड़ी से भी है, तो ये सब बालू से, रेगिस्तान से रिलेटेड है। तो ओएसिस एक अच्छा वर्ड है जिसका सिनोनिम है स्प्रिंग। नेक्स्ट, वेरियस, ये तो बहुत इजी है। वेरियस माने भिन्न भिन्न तरह के, तो ऑप्शन ये है सेवरल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, भिन्न भिन्न तरीके हैं भाई किसी चीज को करने के, तो सेवरल माने भिन्न भिन्न, वेरियस मतलब भिन्न भिन्न तरह तरह के। सिमिलर का मतलब तो समान है। वैल्यूएबल बहुत कीमती हो गया भाई, सिंगुलर एक वचन, तो ए करेक्ट ऑप्शन। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि सिनोनिम्स के ये 10 क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। ये दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप एक एक चीज को बहुत ध्यान से उसको याद रखें, साथ में जो ऑप्शंस हैं उनको भी बहुत ध्यान रखेंगे, ताकि हो सकता है कुछ एग्जाम में आपको वही सेम क्वेश्चन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके आप मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज में भविष्य में बनाऊं आपके लिए। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।